ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी फरमाते हैं कि मैं अर्ज कर दूं, मैंने एक बहुत बड़ा मकान बनाना है। मैं एक क्षण में नहीं बना सकता, वर्ष लगेगा, 2 वर्ष लगेंगे। मैंने मिनिस्टर बनना है तो एक क्षण में नहीं बन सकता, मालूम नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। कई घरों में जाकर मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वोट मांगने के लिए कितनों को विनती करनी पड़ेगी, कितनों के साथ झूठे वादे करने पड़ेंगे, तो जाकर कहीं मैं लोगों का समर्थन जुटा सकूंगा। एक सेकंड में तो नहीं हो सकता। मैंने कोई बहुत बड़ा व्यापार खोलना है तो एक सेकंड में नहीं खोल सकता। मैंने बहुत लंबी यात्रा करनी है, 5-7 हजार मील की, तो एक सेकंड में नहीं कर सकता, मगर एक सेकंड में परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। एक ही सेकंड में रब मिल सकता है। और परमात्मा का मिलन क्या है? दुखों का नाश। परमात्मा का मिलन क्या है? सभी सुखों का प्रकाश। परमात्मा का मिलन क्या है? सभी पापों का अंत। परमात्मा का मिलन क्या है? सभी खुशियों की प्राप्ति। यह एक सेकंड में ही मिलेगी। दुनिया में जितने बड़े काम होंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। कहते हैं दिल्ली का लाल किला 9 वर्ष में तैयार हुआ था। इसको मुकम्मल होने में 9 वर्ष लगे। ताजमहल की तारीख लिखने वालों ने भी यही कहा। वह भी मुकम्मल हुआ लगभग 6 वर्ष में। हजारों कारीगर लगे। मैंने एक बहुत बड़ा मकान बनाना है तो एक सेकंड में तो नहीं बन सकता। मैंने डॉक्टर बनना है, एक सेकंड में किस तरह डॉक्टर बनूंगा? पहले मैट्रिक पास करूं, फिर कॉलेज में दाखिला लूं, फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूं, तो जाकर कहीं डिग्री मिलेगी। एक सेकंड में किस तरह डॉक्टर बन जाऊं? एक सेकंड में मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, एक सेकंड में मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मगर एक सेकंड में ब्रह्मज्ञानी बन सकता हूँ। गुस्ताखी माफ। एक सेकंड में मैं करोड़पति नहीं बन सकता, एक सेकंड में मैं मिनिस्टर नहीं बन सकता, एक सेकंड में मैं 5 या 10 हजार मील की यात्रा नहीं कर सकता, मगर एक सेकंड में परमात्मा तक का रास्ता तय कर सकता हूँ। एक ही सेकंड में प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर आप कहोगे रुकावट क्या है? कोई रुकावट नहीं है, मैं ही रुकावट है, मैं ही बांधा है। एक सेकंड में आना मुश्किल है। काल क्या है? काल का फंदा क्या है? भविष्य की चिंताएं और भूतकाल की यादें, यही काल का फंदा है। इसी में ही जकड़े रहते हैं। सब बैठे हो आप, या तो गुजरे हुए समय की यादों का सिर पर बोझ होता है, या आने वाले समय की चिंताओं का बोझ होता है। ना यह पाठ करने देता है, बस जुबान पाठ करती है, ना वाहिगुरु जपने देता है। क्यों? ध्यान चला जाता है कहाँ? भूतकाल की यादों में, भविष्य की चिंताओं में। इसलिए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति वर्तमान में होती है। वर्तमान से फिर यहाँ प्रश्न उत्पन्न होगा कि वर्तमान कितना है, भविष्य तो बहुत लंबा है। कहते हैं शरीर को भटकने के लिए और भागदौड़ के लिए स्थान चाहिए, और मन को भटकने के लिए समय चाहिए। मन गतिमान होता है समय में, काल में, और शरीर गतिमान होता है स्पेस में, स्थान में। जगह ही कोई नहीं। छोटी सी कोठड़ी में मैं बंद हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, जरा सा कोठड़ी में। मेरे शरीर के भागने दौड़ने के लिए जगह ही नहीं कोई, स्पेस ही नहीं कोई, स्थान ही नहीं। शरीर को भ्रमण के लिए, भागने दौड़ने के लिए स्थान चाहिए, और मन को भ्रमण के लिए, भागने दौड़ने के लिए समय चाहिए। मन भटकता है समय में, और तन भटकता है स्थानों में। एक डेरे गए, दूसरे से गुरु मंत्र मांग लिया, तीसरे से गुरु मंत्र लिया, चौथे से गुरु मंत्र लिया। लोग इस तरह मकान की तरह गुरु बदलते रहते हैं। ऐसे देखें जैसे जगह जगह ठोकरें खाते रहते हैं। तन को भटकने के लिए स्थान चाहिए। जितना तन को भटकाना है उतना लंबा स्थान चाहिए, और मन को भटकाने के लिए समय चाहिए। मन भटकेगा समय में, उसको स्थान की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता है। भूतकाल की यादों में भटकेगा, भविष्य की चिंताओं में भटकेगा। मनुष्य कमरे में बैठा, सत्संग में बैठा, परिवार में बैठा, बाजार में बैठा मन भटकता है, और बहुत तेज भटकता है समय में। कौन से समय में? गुजरे हुए समय में, आने वाले समय में। कहते हैं मन वर्तमान में आ जाए तो भगवान प्रकट हो जाता है। अब जहाँ प्रश्न उत्पन्न होगा, आप कहोगे वर्तमान कितना है? यदि हम अपना ही फ्यूचर, अपना ही भविष्य देखें तो भविष्य बहुत लंबा है।
पता नहीं कितने जन्म चल सकते हैं। भूतकाल भी बड़ा लंबा है, पता नहीं कब के हम हैं, कितने जन्म हो चुके हैं हमारे। भक्त कबीर कहते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होई आए। जिस दिन से मैंने राम में प्रवेश किया, मुझे समझ आई कि इस तरह के घर, इस तरह की जिंदगी मुझे कई दफ़ा प्राप्त हुई है। कितनों का पिता बना, कितनों का पुत्र बना, इस तरह की योनियां कई दफ़ा मुझे प्राप्त हुई। अब मैंने घर नहीं बनाना, अब निश्चिल घर में मेरा वास हो गया है। कहते हैं मन टिके तो मन भटकता कहाँ है। समय में स्थान में नहीं भटकता, मन समय में भटकता है, स्थान नहीं है। 4 फुट की जगह में व्यक्ति कैद है तो तन नहीं भटक सकता, बैठना ही पड़ेगा चुपचाप। समय ही नहीं है तो मन भटकेगा नहीं। समय को कहते हैं काल, काल का खत्म हो जाना ही अकाल का प्रकट होना है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार, अच्छे श्रोता हो। धर्म की जो बुनियादी बात है आपके सन्मुख रख रहा हूँ। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में परमात्मा की प्राप्ति है। अब 1 घंटा 2 घंटे कथा करनी और सुननी सरल है, 1 सेकंड में आना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। अब 1 सेकंड में किस तरह मन आए, सारा भूतकाल खो जाए, सारा भविष्य खो जाए। एक छोटी सी जन्म साखी की गाथा कहकर मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूं। गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन मौज में आए और मर्दाने को पूछते हैं, मर्दाना बताओगे तुम्हें अपने दमों का कितना भरोसा है? मर्दाना कहता है, बाबा बहुत भरोसा नहीं है मुझे, आपकी संगत करके मुझे कुछ समझ आई है। बस मरते मरते 100 दम ही ले सकूंगा, ज्यादा नहीं। बस 100 ही दमों का भरोसा है, इससे ज्यादा नहीं। तो सतगुरु अब कहते हैं बाले को, बाला अब तू बता तुझे अपने दमों का कितना भरोसा है? तो बाला कहने लगा, गुरुदेव पिता, मर्दाने को तो 100 दमों का भरोसा होगा, मगर मुझे नहीं है। मुझे तो 10 दमों का भरोसा है, अधिकतम 10 दमों का। मरते मरते 10 दम ले लूंगा। और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जिज्ञासा जागी है, आपको अपने दमों का कितना भरोसा है? इसको भारतीय साहित्य में कहते हैं अलंकार। ऊंट की पीठ के पीछे से लकड़ी निकालकर ऊंट को चलाना। जिसका प्रश्न हो वह प्रश्न उसी पर ही कर देना। अब प्रश्न तो गुरु नानक का था और अब गुरु नानक का प्रश्न ही गुरु नानक पर कर देना, इसको अलंकार कहते हैं। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा आपको अपने दमों का कितना भरोसा है? तो सतगुरु कहते हैं, मर्दाना तुझे 100 दमों का भरोसा, बाला तुम्हें 10 दमों का भरोसा। हम तो वर्तमान में जीते हैं। तो बाबा जी वर्तमान कितना है? हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मुहत न जाना। वर्तमान केवल एक दम है। आज का दिन इसको वर्तमान ना समझना। लोग वर्तमान समझते हैं कि आज का दिन वर्तमान है, कदापि नहीं, एकदम वर्तमान। आज की रात कोई वर्तमान नहीं होगी, उसको वर्तमान ना कहना। आप कहोगे यह सारा दिन वर्तमान है, कदापि नहीं। भगवान वर्तमान में प्रकट होता है। वर्तमान एक क्षण है, एक निमेष है। निर्वाण कीर्तन गावह करते का, निमक सिमरत जित छूटै। एक निमेष सिमरत से सब दुखों से छुटकारा, सब पापों से छुटकारा, सब संतापों से छुटकारा। 4 जपजी साहब के व्यक्ति पाठ कर लेता है। 1 सेकंड में आना बड़ा मुश्किल है। अब 1 सेकंड में किस तरह आए? दुनिया के तमाम जो महामंत्र हैं 1 सेकंड में पूरे हो जाते हैं। राम उच्चारण करो, 1 सेकंड में पूरा हो गया। ओम 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। वाहिगुरु 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। अल्लाहु एक दम में पूरा हो गया। सभी महामंत्र एक दम में पूरे हो जाते हैं। लगभग इस तरह के जितने मंत्र दास के सामने जो देखे हैं 1 सेकंड में पूरे हो जाते हैं। सभी की अवधि, सभी का समय एक दम है और वर्तमान एक दम है। आज इतनी बात याद कर लेना। लोगों को यूं कुमार्गगामी करना बहुत आता है। मैं तो कई दफा हैरान हो जाता हूँ। भक्त काल में लिखा हुआ मिलता है, लाखों वर्ष की उम्र सतयुग की, 1.5-2 वर्ष की उम्र त्रेता युग की बताते हैं, द्वापर की बताते हैं, कलयुग की बताते हैं। और मैंने इन विचारकों के सन्मुख बात रखी थी। मैंने कहा कि इतिहास यह कहता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हुए थे श्री राम।
और आज से 3500 वर्ष पूर्व हुए थे श्री कृष्ण। इन दोनों के मध्य का अंतराल सिर्फ 1500 वर्ष का है, तो फिर आज 500 वर्ष, 525 वर्ष पूर्व हुए थे श्री गुरु नानक देव जी महाराज। इन 5000 वर्षों में यह 3 अवतार हो गए और 3 युग बीत गए। एक एक युग की उम्र लाखों वर्ष की, यह कैसे मान लें? एक युग की उम्र 2500 वर्ष से ज्यादा नहीं। हर 25 वर्ष हजार के बाद युग बदल जाता है। यह भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हो सकता है 2000 में बदले। मनुष्य का रहन सहन बदलता है, सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है, युग बदल जाते हैं। लोगों के ऐसे अकीदे हैं। बस बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, लाखों तो जरूर जोड़ लेना। कहते हैं 28 अश्वनी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी। इतना तो वह मैदान भी नहीं था। उस मैदान में 1 लाख आदमी भी खड़े होकर दिखाने मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल है। यह वैसे बढ़ा चढ़ाकर बात करने का ढंग है। स्वामी महावीर ने लाखों घोड़ों का त्याग किया था, लाखों हाथियों का त्याग किया था। यकीन मानो एक छोटा सा रजवाड़ा था, जिसको आज के हिसाब से जागीरदार कह लो। बिहार में गरीबी के इलाके में एक छोटी सी जागीरदारी थी। पूरा बिहार प्रांत भी उनके पास नहीं था। लाखों करोड़ों हाथियों का त्याग किया, लाखों मन सोने का त्याग किया, और लाखों हाथी तो पूरे बिहार में नहीं जा आ सकते। बात तो बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। धार्मिक दुनिया में भी मैं देख हैरान हूँ कि इस दुनिया में भी इतनी अति कथनी हो, और अति कथनी झूठ ही होता है। और क्या? किसी युग की उम्र लाखों वर्ष की नहीं है। या तो फिर कह दो कोई लाखों वर्ष पहले राम हुए हैं। ऐसे ना कहो कि 5000 वर्ष पहले हुए हैं, या फिर कहो लाखों वर्ष पहले श्री कृष्ण हुए हैं, या ना कहो कि 3500 वर्ष पहले हुए हैं। इतिहास यही कहता है कि 3500 वर्ष पहले हुए। एक द्वापर युग का अवतार है, एक त्रेता युग का अवतार है, और इन दोनों के मध्य अंतर सिर्फ 1500 वर्ष का है। खैर, यह तो ऐसे ही बीच में बात आ गई। मैं निमेष में, 1 सेकंड में करोड़ों जन्मों के पाप मिट सकते हैं। कोई करोड़ों जन्म लगेंगे करोड़ों पापों को मिटाने के लिए, और इस तरह आपकी कोई संतुष्टि करवाए कि एक जन्म में बात नहीं बनती। मैं समझता हूँ वह नास्तिक है। लोगों को वैसे ख्वाह भ्रमाता है, निराश करता है। यह जिंदगी रोते पीटते काट छोड़ी है, और अगले जन्म में कहाँ बात बनेगी। निर्वाण कीर्तन गावह, करते का निमख सिमरत जित छूटे। तो एक निमेष में, 1 सेकंड में किस तरह आए? 1 सेकंड को, 1 निमेष को मापना हो तो एक दम, जो एक श्वास है, बस 1 सेकंड है, 1 निमेष है। परमात्मा मिलेगा एक दम में। पूरा ध्यान एक दम में आ जाए, और एक दम में किस तरह आ जाए? सभी महामंत्र एक दम में पूरे हो जाते हैं। अल्लाहू एक दम में पूरा हो गया, वाहिगुरु एक दम में पूरा हो गया, राम एक दम में पूरा हो गया, ओम एक दम में पूरा हो गया। सभी महामंत्र एक दम में पूरे हो जाते हैं। इधर मैं जब वाहिगुरु कहूँ तो मेरा पूरा ध्यान उसी एक दम में हो, उसी वाहिगुरु में हो। भाव मेरी जुबान वक्ता बने, मेरी जुबान श्रोता बने। इतना ध्यान पूर्वक सुने, मन और उच्चारण करे रसना। वह जो एक बार का वाहिगुरु कहने हैं, बस वाहिगुरु को प्रकट कर देगा। जुबान से फिर वाहिगुरु नहीं करना। फिर एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।